सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमविता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा सिंधु अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर निज परिकर प्रभु ने कृपा करके जिन्हें सत्संग प्रदान कर दिया अहो भाग्य। प्रभु का सत्संग प्रभु के प्रेमी जनों का संग संसार सागर से हटाकर प्रभु की प्राप्ति का सहज उपाय है। संसार अपार अथाह है लेकिन इससे पार होने का सत्संग सहज उपाय है। जिन्हें भगवत कृपा से सत्संग मिला बड़े भाग्य हो गए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाई है दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई है। भगवान अहेतु की कृपा में है। अत्यंत कृपा जब जीव के ऊपर करते हैं उसे संतों का संग सत्संग सुलभ करा देते हैं। सत्संग से ही सहज में उनकी प्राप्ति हो सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं।
व्रतांसि यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा यथा वरुण देह सत्संगा सर्वसंगोपहो ही माम। व्रत से, यज्ञ से, दान से, धर्म से, जप से, अनुष्ठानों से स्वयं प्रभु कह रहे हैं मैं ऐसे प्रसन्न नहीं होता, मैं रीझता नहीं जैसे मेरे प्रेमी जनों के संग सत्संग किया जाए, उनके साथ बैठकर, उनके चरणों में बैठकर, उनके मुख से निसृत मेरी कथा, मेरी चर्चा, अपने भक्तों की चर्चा, प्रभु के भक्तों की चर्चा सुनकर जो हृदय में आनंद होता है, ये आनंद, ये चर्चा बिना प्रयास के सारे संगों को छुड़ा देगी। सर्व संगो पहो ही माम, समस्त संग शरीर से, अंतःकरण से और भी बाहर से जितने भी कामनाएं बन सब बिना प्रयास के खोल सकते। ये सत्संग की अगाध महिमा है। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे हैं बड़ी कृपा हुई आपके ऊपर जो सत्संग प्राप्त हुआ। सत्संग के पवित्र वातावरण में रहकर मेरी बात इतनी है कि ऊंचे से ऊंचा लाभ उठा ले। बड़े बड़े सिद्ध कोटि के जो महापुरुष हैं ना, वह भी इतना ही कार्य है प्रभु की चर्चा। भगवान शिव आज भी यदि नहीं बाहर जाते कैलाश से तो माता उमा सामने बैठी हैं और प्रभु की चर्चा, समय का कोई पाबंद नहीं कि इतनी देर से इतने बजे तक, उसके बाद ये दिनचर्या बैठे प्रारंभ। ऐसा वर्णन में आता है कि ब्रह्मा जी के लिए कुछ दिनों का समय होता है, वह इतने दिनों बाद सत्संग करते हैं और फिर अपनी सेवा में लगे रहते हैं। भगवान श्री हरि 1 महीना, ऐसा हमने संतों से सुना है, पूर्णता तो नहीं पता, इतने समय तक अपनी सेवा की, उसके बाद फिर सत्संग में लग जाते हैं, फिर अपनी सेवा में लग जाते हैं। भगवान शिव के लिए आता है कि एक बार में सेवा की और 1 वर्ष के लिए बैठ गए, क्योंकि सीधी सेवा है उनकी, प्रलयंकारी देव है, तो एक बार में बस ऐसे दृष्टि से देखा सब भस्म और फिर बैठ के चर्चा करने, तो उन्हें बहुत फायदा है भजन का। इसलिए कई बार कहते हैं कि श्री जानकी जी की और राम जी की जब विवाह संपन्न हुआ तो आगे आगे ब्रह्मा जी और समस्त बड़े बड़े देवता जा रहे हैं। भगवान शिव के भी संपूर्ण सभासद थे, उनके पार्षद थे। तो इंद्र ने ऐसे देखा, बोले एक भी वहाँ फटकना मत, तुम्हारे इतना सुंदर सुंदर रूप है, देख के बारात वाले तो बेहोश हो जाएंगे, कोई भी मत आना यहाँ। तो भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए, प्रभु हमें तो देवराज इंद्र ने भगा दिया, अब हम क्या। तो भगवान ने आश्वासन दिया, चिंता मत करो, जब हमारा विवाह होगा ना तब उसमें चलना। भगवान शिव इस बारात में सबसे पीछे नंदी पे बैठे हुए आराम से अपना श्री राम जय जय राम करते हुए चल रहे थे। ब्रह्मा जी ने जब देखा जनकपुर की शोभा, साक्षात सो अवतरी मोरी यह माया, भगवती माया माता उमा ही हैं, श्री माता लक्ष्मी ही प्रकट हुई हैं, साक्षात उनकी महिमा, सारी रिद्धि सिद्धि सब विराजमान हैं। दिव्य ब्रह्मा जी की कोई भी कृति वहाँ नहीं, स्वयं जब जगत जननी माता विराजमान है तो देखकर ऐसी शोभा, एक एक द्वार, एक एक चौक बंधनवार, ब्रह्मा जी की मति भ्रमित हो गई कि हमारा ये तो बनाई हुई सृष्टि है, फिर ये शोभा, प्रभु की शोभा। ऐसा संतों से सुना कि चक्कर आने लगा ब्रह्मा जी को आगे बैठे बैठे, और ऐसे हंस पे बैठे हुए थे, थोड़ी देर ऐसे शांत हो गए, नेत्र बंद की। पूछा कि क्या हुआ, कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारी मति काम नहीं कर रही है। भगवान शिव को बुलाया गया, बोले तुम पीछे जाओ, यदि राम राम करो तो समझ में आए, चलो अब हम जैसे कह रहे हैं वैसे करो।
वहाँ सत्संग प्रारंभ हुआ। सत्संग करते हुए प्रभु जनकपुर आए। ब्रह्मा जी को धैर्य धारण नहीं तो रास्ते में ही छूट गया था धैर्य। अद्भुत महिमा। सनक सनंदन जी 3 श्रोता हो जाते हैं, 1 वक्ता हो जाते हैं। श्री सौनक आदि ऋषि, श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं और 88,000 ऋषि एक साथ विराजमान हैं। निरंतर प्रभु की चर्चा चल रही है। बाद में उनके पुत्र विराजमान हुए श्री सूत जी महाराज के। अद्भुत महिमा है। किसी को प्रभु की कृपा से केवल सत्संग श्रवण का यदि हृदय में चाव उठ जाए ना, कुछ ना करे, कुछ ना करे, सत्संग सुने और जाके सो जाए। पूज्य महाराज जी के भी वचन है, सुना और जाके बस प्रसाद पाकर सो गया। उसकी महिमा की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा साधन करने वाला, अखंड स्मृति बिना प्रयास के उसके हृदय में जागृत हो जाएगी। सच्चा भजन का स्वरूप सत्संग से जागृत होता है। एकांत में रहकर आप कीजिए, प्रभु रिझेंगे तो सत्संग प्रदान करेंगे। पर एकांत में रहकर आप साधन करें, वो बात हृदय में नहीं आएगी जो एक सत्संगी के हृदय में होगी। आज नवीन उपासना में जुड़ा प्रभु की चर्चा सुनता है, बाहरी कोई भी उसका ऐसा दर्शन नहीं आता कि अमुक साधन या अमुक साधन, तो उसकी बराबरी श्रेष्ठ साधन करने वाले भी नहीं कर सकते। 1400 वर्ष के हैं चांद बेग जी और ज्ञानदेव जी 15-20 ऐसी अवस्था है। ज्ञानदेव जी, सोपान देव जी, निवृत्तिनाथ जी, मुक्ताबाई जी, ये क्या है मुख्य? सत्संग। बड़े बड़े ये सब महापुरुष बैठ जाते हैं, सत्संग कर रहे हैं। नामदेव जी इन्हीं की मंडली में रह के तो कहा उन्हें, अभी कच्चे हो गोरा कुमार के यहाँ। अद्भुत महिमा। एक बार जिसे प्रभु ने कृपा करके सत्संग दे दिया ना, अब उसका लाभ उठा ले। बाबा कह रहे हैं पवित्र वातावरण मिला है। मैं तो इतना ही कहता हूं कि ऊंचे से ऊंचा लाभ उठाने के इसमें आप प्रयास करें, बड़े से बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सके। सत्संग का सबसे बड़ा लाभ है भगवत स्मृति अखंड जागृत हो जाए। हम स्मृति से ही बंधे हैं। संसार की स्मृति, भोगों की स्मृति, शरीर की स्मृति बिना प्रयास के होती है ना। सत्संग कृपा करके इसको काट देता है। सर्व संगो पहो ही माम, बिना प्रयास के संसार से वृत्ति हटाकर प्रभु के चरणों में सहज लगते। अभी देखिए क्या स्मृति हो रही है और क्या साधन किया। प्रातकाल भी सत्संग महाराज जी कह रहे थे, अभी बताओ कौन सा आपके हृदय में विकार जागृत हो रहा है, कौन सा आपका व्यर्थ चिंतन हो रहा है। इसी समय आप प्रभु की चर्चा में हो तो परम पद में बैठे हो, मुक्त बैठे हो। इससे बड़ी कोई बात नहीं। अखंड स्मृति सत्संग से जागृत हो जाती है। जहां अखंड स्मृति जागृत हुई, प्रभु दूर नहीं। आप हृदय में स्मरण बढ़ाइए, प्रभु हैं, हर समय हैं। भक्त का स्मरण, प्रभु का स्मरण, धाम का स्मरण, नाम का स्मरण, ये बहुत जल्दी, और ये होता सत्संग से है। कृपा का अनुभव करा देता है। यही करना है। मेरी तो बस इतनी ही बात है। मन से निरंतर भगवान का स्मरण, सत्संग से लाभ। जीव से आवश्यकता भर बोलना जो आपको उचित है बोला, उसके बाद नाम का जप। मन से स्मरण, जिव्या से नाम का रटन या प्रभु की लीलाओं का गायन। शरीर से भगवद रूप संसार, संतजन, इनकी सेवा और श्री भगवद विग्रह, इनकी सेवा। बहुत जल्दी आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। समस्त प्राणियों की सेवा, यही सत्संग का सच्चा लाभ है। ऊंचे से ऊंचा लाभ उठाने के लिए बाबा कह रहे हैं ना, मन से स्मरण, वाणी से प्रभु का नाम, उनकी लीलाओं का गायन। शरीर से सेवा, सेवा प्राप्त हो गई ना, तो अब आपकी सिद्धि होने वाली है। आपको कहा गया अमुक जगह ये सेवा कीजिए। अहंकार को नाश करके बहुत जल्दी, जो ये बंधन का हेतु अहम है ना,
इसका नाश करके परम पद में आरूढ़ कराने के लिए ये प्राप्त होती है। संतों के वचन है कि प्राप्त सेवा को त्याग कर कर जो भजन के लिए दौड़ता है, कि जो आपको सेवा मिली आप ये कर दीजिए, पोंछा लगा दीजिए या ये सेवा कर दीजिए, जो भी है प्रत्येक सेवा प्रभु की है, आपको प्रभु को देखना है। वह उस सेवा का यदि त्याग कर दे कि यदि ये तो हमारे भजन का नियम है, इस समय हमारा नियम भजन का है एकांत में बैठ के, तो संतों के वचन है कि कभी सिद्धि की प्राप्त नहीं हो सकती। आपको भजन का लाभ प्राप्त हुआ था। जहाँ आपके मार्ग में जो बाधा आ रही थी ना भजन करते हुए, वह सेवा हटाती, पर आपने सेवा की अवहेलना कर दी। प्रसंग में सुना होगा श्री जगन्नाथ दास बाबा, एक समय उनके शिष्य श्री बिहारी दास जी रसोई अमनिया कर रहे थे, तो दूसरे शिष्य बैठ के माला फेर रहे थे। बाबा श्री जगन्नाथ दास जी पौड़े हुए थे, महापुरुषों को नींद थोड़ी, बस उन्हें कहा कि एक काम कीजिए, माला बाद में फेर लेना, ये थोड़ा जल ला दीजिए रसोई के लिए, संतों की पंगत होनी है। तो ऐसे कहा चुप रहो, इशारे में बाबा सो रहे हैं, जाग जाएंगे, और मैं अभी माला फेर रहा हूँ, तो मैं इतनी अक्ल नहीं है कि इस समय मुझे नहीं कहना चाहिए। जबकि इशारे में ही कहा, या तो मैं पता नहीं कि हम माला बाद में करेंगे, अभी नहीं, अभी मैं माला फेर रहा हूँ, ऐसा कहा। संतों का प्रत्येक चेष्टा उपासक को हमारे लिए शिक्षास्पद होती है। जैसे यहाँ ये लीला केवल हमें संभालने के लिए की गई कि देखो कैसा हानि हो जाती है यदि आपको सेवा प्राप्त है उसकी त्याग कर दिया जाए। ये सब तो निर्विकार महापुरुष हैं, संत जन हैं, इनकी महिमा के लिए क्या कहें। तो बिहारी दास जी ने कहा कि अच्छा तुम सिद्ध हो गए हो। बाबा जाग गए, बस क्रोध में उठे, चूल्हे में जली हुई लकड़ी उठाई और उसके पेट पे लगा दी। अब इसमें दो भाव हैं। पहला कि देखो गुरु सेवा का त्याग करके तुम जिस ओर बढ़ रहे हो उससे लाभ क्या होगा, तुम भजन की सिद्धि के लिए तो कर रहे हो, वो तुम्हारे सामने है, उसका तुम त्याग कर रहे हो। दूसरी बात अवहेलना हो गई, क्योंकि गुरु सेवक आपकी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में साक्षात गुरुदेव हैं, वह जो हमें आज्ञा कर रहे हैं। उनकी बात की अवहेलना, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी दी है प्रभु ने, गुरुदेव ने, उनकी बात की अवहेलना करना अर्थात गुरुद्रोह कर लेना वह अपराध बनता है। अति करुणा में गुरुदेव उठे, जो आपको गिराने वाला हो जाता, प्रभु की प्राप्ति से च्युत कर देता, वो अपराध मोचन कर दिया एक क्षण में। गुरु कृपालु कृपावद, अद्भुत करुणा सिंधु है। हमें लगता है कि इनकी प्रतिकूल चेष्टा हमें दूर करे, पर सच्ची कहें बहुत प्यार करते हैं। भले बाहर से ना कहे कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, उनकी डांट में बहुत प्रेम है। बड़े भाग्यशाली हैं जो उनकी डांट खा लेते हैं। खा वही सकता है उनकी डांट को जिसके हृदय में प्रभु की प्राप्ति का लक्ष्य बन गया है। दूसरा गिर जाएगा, कह देगा कि संती तो हैं, भजन करने ही तो आए हैं, मंत्र ले लिया, दीक्षा हुई, ये कहीं भी रह के कर सकते हैं ना। भजन नहीं कर सकते, मनमानी कर सकते हो, मन की अनुकूलता के अनुसार चल सकते हो, पर भजन नहीं कर सकते। भजन का स्वरूप अधीनता है, आराध्य देव के अधीनता। आराध्य देव को भी देखा नहीं नेत्रों से, तो सामने जो विराजमान है वे आराध्य देव ही हैं। वंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री संत जन है एक रामदास जी महाराज, वह कहते हैं आते न वह परमेश, जो वह परमेश जो अव्यक्त है हमारे हृदय में ही विराजमान है, पर आज तक देख नहीं पाए, आज तक उनका अनुभव नहीं कर पाए। आते न वह परमेश जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। इस संसार में आज भी अंधेरा ही है। आप कितनी भी बाहर से लाइटें जला लें, कितना भी कुछ कर लें, यहाँ प्रकाश केवल गुरुदेव की करुणा भरी दृष्टि से होता है।
दूसरा कोई उपाय नहीं। जो उनकी इस कृपा दृष्टि की अवहेलना करके दौड़ता है कि मैं कुछ कर लूंगा, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं पा सकता। यदि पा लेता तो आज भटक क्यों रहा था अब तक। केवल गुरु कृपा। डांटा और कहा तुम जवाब देते हो, वह कह रहा है सेवा कर दो, जवाब देते हो। क्षमा मांगी, गलती हो गई। आगे से ये जो प्रसंग हुआ ये हमें शिक्षा के लिए है कि ऐसी चूक ना हो, जैसे राखें तैसे रहते चले जाओ। आपका भजन बढ़ने लगेगा। आप देखो, आपसे कहा पानी लेके आओ, तो आप देखना जिस समय आप एकांत में बैठ के नाम जप कर रहे हैं ना, वह चलने लगेगा आंतरिक, श्वास श्वास में नाम जप प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा है। एक उपासक मिले, वह कह रहे थे आंखों में बार बार आंसू भर के कि तुम्हें सच्ची बताएं, मेरे हृदय में बस अब बात बैठ गई है, नाम का रटन। प्रभु मिले ना मिले मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, जब उन्हें मिलना हो मिल जाए। क्या होता है ये भी मैं नहीं जानता। समीपता मिले नहीं मिले, पर अब मेरा नाम ना छूटे, मेरे हृदय में बस इतनी बात हो गई है। बार बार आंखों में आंसू भरे हुए। ये पहचान है उस चीज की, उस बात की। कह रहे कोई सेवा उनको दी कि 3 घंटे अमुक समय में ये सेवा होती है, उसके बाद अमुक समय में 4 घंटे सेवा होती है। 3 घंटे अहरनिश नाम चल रहा है, माला नहीं चलानी पड़ रही। एकांत में बैठे हैं और वह श्री जी की कोई सेवा कर रहे हैं, निरंतर नाम का रटन हो रहा है श्वास के साथ। इससे बड़ा लाभ नहीं। बाबा कह रहे हैं सत्संग नाम से, मुख वाणी से, जिव्या से नाम का रटन, मन से स्मरण। स्मरण क्या चल रहा है? श्री जी के लिए बनानी है या संत जन की ये सेवा है, ये पा लीजिए। अंदर नाम चल रहा है, शरीर सेवा में लगा हुआ है। अद्भुत महिमा। बोले 3 घंटे इस समय, फिर कहा जो उनके समय निर्धारित थे इस समय लगातार, बस मेरे हृदय में इतनी बात है कि नाम न छूटे। बड़े भाग्य अपने माने कि प्रभु ने कृपा करके ऐसे प्रेमियों का दर्शन कराया। पूर्व में आपने श्लोक सुना होगा, उसमें था किसी नाम जापक की अद्भुत स्थिति का वर्णन क्या करें। जो नाम रटते हैं वे प्रभु को प्रिय हैं, इसमें तो कोई संशय नहीं। प्रभु कह रहे हैं ऐसे जनों का नाम मेरे हृदय में विराजमान रहता है। और मान लो आप नाम रटन नहीं कर रहे, पर किसी ऐसे प्रेमी का दर्शन हो जाए, नाम जापकों का दर्शन हो जाए, कीर्तन करने वालों का दर्शन हो जाए और हृदय से माना अहो भाग्य, आज मुझे इनके दर्शन हो गए, तो वैसे ही परम पद के अधिकारी हो जैसे वह नाम जापक उस था पूर्व में प्रसंग में। आप नहीं रह पा रहे, आप नहीं कर, पर अंदर बात है कि मेरे बड़े भाग्य हैं, इन प्रेमी जनों का दर्शन हो, वैसे ही अधिकारी हो। श्री उसमें लिखा था श्री हरि के नित्य धाम में उनकी समीपता प्राप्त करेगा, जिसके हृदय केवल इतनी बात देख के जो प्रसन्न हो जाता है प्रेमी जनों को। अहो भाग्य। जिव्या से नाम का रटन, शरीर से भगवत स्वरूप संत जन समाज और जो आपको कर्तव्य मिला है भगवत सेवा ही है, श्री ठाकुर जी की सेवा। मन से स्मरण, निरंतर स्मृति, यही सत्संग का सच्चा लाभ है। इसमें कसर नहीं आने पावे। आप देखो ऐसे लगो दिन प्रतिदिन आपके हृदय में रंग बढ़ने लगेगा, दिन प्रतिदिन बढ़ने लगेगा। यही लाभ है। सत्संग मिला, प्रभु की अहेतु की कृपा खुल गई हमारे ऊपर, अब कुछ बाकी नहीं रह गया। बस प्रभु से यही मांगो, प्रभु अब मैं इसका लाभ उठा सकूं, इतनी कृपा कर दो। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी से उदय कुंवर बाई से अत्यंत रुष्ट हुए, कह रहे हैं कि आपके जमाई पधारे थे ईडरगढ़ से और आकर उन्होंने मुझे ताना दिया कि तुम्हारे यहाँ हिंदुआ सूर्य की कैसी रीति है, संतों के बीच में जो घर की स्त्रियां नाचती हैं ऐसा उल्हाना। मुझे समझ नहीं आता भाभी महाराज कि आखिर क्या है इन संतों के संग में। ये है सर्व संगो पहो हिमम, जिसको तुम भोग रहे हो, परेशान हो, क्लेश हो, पर छोड़ नहीं सकते, वह आओ इनकी शीतल छाया में बैठो, एक बार इनके चरण रज का स्पर्श करो, एक बार उसे मस्तक पर लगाओ, नेत्र भर के उन महापुरुषों के देख लो। छूट गए
सारे संबंध छूट गए, संसार सागर से पार हो गए। आज ही के वचन है श्री महाराज जी के। किसी भी महापुरुष का यदि संग प्राप्त हो गया ना तो बड़े भाग्य मानिए, निश्चित निश्चित आपका परम मंगल हो गया। बस यदि वो जैसे कह रहे हैं वैसे चल पाओ तो आप अनुभव कर लोगे। संतों का संग जिसे प्राप्त हो गया प्रभु से बढ़ के है। हम बार बार बस क्या कहें, प्रभु से भी बढ़ के है। प्रभु का सानिध्य मिले ना मिले, पर प्रभु के प्रेमी जनों का संग मिल रहा है ना, प्रभु दूर नहीं है, वहीं है। श्री जलाराम बापा गुजरात आज भी प्रमाण है। संतों के प्रति अत्यंत प्रीति ये होती है। आपके हृदय में प्रभु के प्रति चाव बढ़ रहा है, भाव बढ़ रहा है, तो संतों के प्रति विशेष प्रेम बढ़ने लग जाएगा। उनको देखकर हृदय में द्वेष, द्रोह, ईर्ष्या ये नहीं होगी। आप प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं ना, आपके निश्चित हो गया भगवत प्राप्ति, तो ये बढ़ने लगेगी। देख के हृदय में आनंद होने लगेगा। अहो भाग्य, नाचने का हृदय हो, चित्त होगा कि कैसा सौभाग्य, संतों का दर्शन मिला। हाँ, व्यवहार के लिए निषेध है, व्यवहार ना करें। इसमें तो प्राय पूज्य महाराज जी कहते हैं कि व्यवहार ना करें, व्यवहार से दूर रहें। आप व्यवहार करोगे तो देखो शरीर वैसे ही है, उसकी क्रिया हो सकता है आपकी श्रद्धा बन रही है उनकी सत चेष्टाओं से, पर शरीर है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है वो दिखा आपको गाना सुन रहे हैं बैठ के। अब क्या पता वो किस भाव में है, कौन मानस पे छाया हुआ है, हम क्या बुद्धि लगा सकते हैं। हमें बस इतना चाहिए, जैसे वे कह रहे हैं ये संग है उनका, संग हो रहा है, उनकी आज्ञा का पालन सबसे बड़ी बात है, उनका संग है। जलाराम बापा संतों के प्रति विशेष प्रीति, संतों को बुलाते, प्रसाद पवाते, आते संतजन पाते। एक दिन भगवान स्वयं आए संत वेश में। प्राय आप सुना होगा संतों के चरित्रों में, श्री रसिक मुरारी जी के यहाँ प्रभु पधारे, जो कह रहे थे मेरे सोटे का दो भांग के लिए, कि इसका भी दो। पत्तल फेंक के मुंह पे मारी, क्रोध नहीं हुए, क्रोधित नहीं हुए। इतना ही कहा कि रोज तो उच्चिष्ट खुद लेके पाता था, आज आपने कृपा करके दे दिया। हृदय गदगद हो गया, रीझ गए प्रभु। और भी अनेकों, कबीरदास जी, रैदास जी महाराज, वह कह रहे हैं आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। करूं दंडवत चरण पखारूं, तन धन सब संतन पर वारूं। अहो भाग्य, ये संतजन पधारे ना, आप प्रीति करके देखो। बाहरी चेष्टाओं को देखोगे तो हो सकता है गड़बड़। प्रभु के भाव में रहना, हर समय प्रतिपल आनंद बढ़ने लगेगा। और यदि गाढ़ स्थिति हुई तो दिखाई दिखाई कि एक संत के अंक में श्यामा श्याम विराजे। हृदय का परिवर्तन हमारे होना है, यहाँ परिवर्तन यहीं से दिखाई देगा। जैसा जैसा उपासक बढ़ता जाता है उसके हृदय में आता जाता है। जलाराम बापा के सामने पधारे प्रभु, और एकदम ऐसा स्वरूप पधारा कि वृद्ध और थोड़े शरीर से अस्वस्थ, चरण धुलवाए, गंदे थे, कहा पान करो, घृणा मत करना। कभी यदि सौभाग्य संतजन कुछ उठा के दे दें, कृपा से देख दें, कुछ कह दें या अपना वस्त्र दे दें, विशेष कृपा मान कि हमें वो संपत्ति प्राप्त होने का अवसर आ गया। ये जो वस्तु आई है ना, ये साधारण नहीं आई, ये अपने आप को, अपनी अहितों की कृपा दे दी आपको। पूज्य श्री राधा बाबा एक बार अपनी कुटिया में बैठे थे। भाई जी महाराज ने, जबकि गृहस्थाश्रम से हैं, पर अद्भुत स्थिति, अपनी धोती उतार के दे दी कि जाओ बाबा को दे देना। धोती आई तो पहले तो मस्तक से लगाई, फिर कहा हम सन्यासी चतुर्थाश्रम, भाई जी महाराज ये ऐसा क्यों किया? वो समझ नहीं पाए। कहा मैं जाके बात करूंगा। धोती ली और स्वयं चल दिए। प्रभु प्रकट हो गए, श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए, बोले सावधान, वापस मत करना, ये सारा वृंदावन का वैभव तुम्हारे पास आया है, इसको लौटा दोगे तो समझ लो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। वृंदावन का वैभव, मैं प्रियाजू सब इसके साथ आए, इसको स्वीकार करो, देखो हृदय में क्या होता है।
कभी संत कुछ भी ऐसे मुस्कुराते, पुष्प उठा के देते हंसते हुए, कुछ उनकी हंसी भी साधारण नहीं होती। हंस दिए, बोल दिए, देख दिए, बंधन कट गए आपके। जलती चिता को यदि देख लेना ऐसे, परम पद के अधिकारी हो गई। मृत्यु के समय नाम ले ले तो उनकी क्या महिमा। जो मरते समय प्रभु का नाम ले ले फिर शरीर छोड़े, उसकी महिमा का क्या वर्णन। शरीर छूट गया, चिता जल रही, अब उसका तो कोई अस्तित्व नहीं ना। यदि संत महापुरुष जन प्रभु के स्मरण से जो युक्त हैं, एक बार उसकी ओर ऐसे दृष्टि से देख लें, परम पद का अधिकारी हो गया तत्काल। अब वह दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा, सीधा प्रभु के धाम जाएगा। बहुत दिव्य महिमा महापुरुषों की। प्रभु ने कहा चरणामृत दो, लिए, उतारे। फिर कहा कि देखो हमें एक जरूरत है, क्या पूरी करोगे। कहा भगवान आज्ञा कीजिए, हमारा तो जीवन है ही संतों के लिए, आप कहिए आज्ञा तो दें, क्या कर सकता हूं मैं आपकी सेवा। कि देखो तुम में तो कोई राग है नहीं, चाहे तुम्हारी स्त्री पास रहे या चली जाए, तुम्हें तो कोई ज़रूरत है नहीं। बोले बिल्कुल, मेरा तो राग प्रभु से, प्रेमी जनों के चरणों में है। तो ठीक है, एक काम करो, ये अपनी स्त्री को हमारे साथ भेज दो। हम वृद्ध हो गए, अपनी सेवा कर नहीं पाते, हमारे साथ रहेंगी तो प्रसाद पवाना है, वस्त्र धुलना है, ये कर देंगी सेवा। बोले हाँ बिल्कुल, जैसी आपकी आज्ञा। गए, पत्नी से कहा कि आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तेरे सौभाग्य बढ़ गए, ऐसे ऐसे संतों की आज्ञा हो जाए, क्या तुम्हें स्वीकार है। तो सिर्फ उनकी पत्नी के वचन कि आपको मुझसे पूछने की आवश्यकता है क्या, अभी क्या मेरा कुछ है, अभी आपको मेरे ऊपर कोई संशय है कि मेरा कोई अस्तित्व है। आपकी वस्तु आप अपने पास रखें या फेंक दें, जो चाहे सो करिए, है पूर्ण आश्रय। आश्रय से वा पादरता पिनष्ट हुमा, आप लात मारो या गले से लगा लो, आपकी राजी, जो कुछ हो सो आप मेरे। क्या कि आपको पूछने की आवश्यकता है, दे दो जैसे आपको राजी, जैसे आपको सुख। मेरा जीवन आपको समर्पित है, आप जो ठीक लगे सो करें। भेज दिया, ले गए साथ, और जाकर एक नदी के किनारे कहा कि देखो अभी हम थोड़े लघु शंका होके आते हैं, ये हमारा दंड कमंडल और ये ऊपरी बस, इसको रखो, यहीं रहना, अभी आते हैं। भगवान उनको दंड कमंडल दिया और आगे जाके अंतर ध्यान हो गए। वह वहीं बैठी नहीं, जैसे कहा था बस आकर जलाराम बापा के सामने प्रकट हो गए। मैं ही आया था इस रूप में, मैं अति प्रसन्न हूं तुम्हारी सेवा से। किस रूप में आ जाए, इसलिए मना कर दिया था जीव गोस्वामी जी ने कि संत सेवा के लिए जब उनके परिकर ने कहा, बोले भैया ठाकुर सेवा करो चल जाएगा, संतों की सेवा की बात मत करना, क्योंकि एक से एक अद्भुत, पता नहीं किस, आप किसी से मांगा प्रभु उच्छिष्ट दे दो, तो उन्होंने कहा पूरी थाली ले जाओ। उदार संत होते हैं। हमने कहा देखो ये है, कब अच्छा कम भाव बनता है ना थोड़ा, कि जैसे सहज में कोई दे दे, कहा थोड़ा उच्छिष्ट दे दो। अब करते थोड़ी खींचतानी, नहीं नहीं नहीं, तो होता कि नहीं थोड़ा तो दे दो। उन्होंने सहज में, लो थाली ले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं, दे दी थाली। संतों की महिमा है अपनी अपनी, पता नहीं किस भाव में थे बैठे हुए। कहा आप पाओ भैया, वरना उठ के चले जाओगे। गए आके प्रभु और कहा उनसे कि देखो अमुक जगह हमारा दंड कमंडल, उसको विराजमान करो सेवा में। आज भी विराजमान है, निरंतर प्रसाद वहाँ चलता रहता है सबके लिए। और ऐसा सुना है कि कोई शुल्क नहीं है, जो भी आए जिस समय आए सबको प्रसाद है। एक बार हम भी गए थे, प्रसाद भी पाया, वहाँ की अद्भुत महिमा। जिसे संतों का संग प्राप्त हो गया, छूट गए, उसे कुछ नहीं करना। अब तो बस आनंद से नाम का कीर्तन करे, प्रभु का जस गान करे, श्रवण करे, और बस यात्रा को करे। गुरुदेव का आश्रय प्राप्त हो गया ना, हो गई चिट्ठी लेत चढ़ाई, चढ़ गई श्यामा श्याम के रजिस्टर में, हो बन गई बात। कह रहे मुझे समझ नहीं आता क्या मिलता है आपको संतों के संग में, ये प्राप्त होता है। कम से कम कुछ ना सही, आपके हाथ सूने हैं, एक एक कंकड़ तो डाल लीजिए, एक गले में कुछ सोने का हार पहन लीजिए, कंठी पहन लीजिए, तुलसी की माला लपेटे हैं। जिस समय भोजराज जी का शरीर पूरा हुआ, उस समय तो आप 16 श्रृंगार करके बैठ गई, और आज कह रहे हैं
तो सारा श्रृंगार उतार के बैठी हुई हैं। आखिर क्या विचार है? आपके कारण वह कह रही हैं कि चित्तौड़ का मुंह शर्म से झुक गया है। अब ये तुलसी की मालाएं, ये सब कंगूरे हम पे कृपा करो, एक एक कंठी तो पहन लो कम से कम, और अब बंद करो ये सब, बहुत हो गया। आपके कारण हम किसी से वार्ता करने के लायक नहीं रहे, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। सच्ची बात है, भक्त के संग करोगे तो संसार को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, बंद हो जाएगा मुंह। किसको दिखाना? संसार मुख देखोगे, क्यों देखोगे? प्रभु का मुख देखना है ना, तो आप संसार का मुख क्यों देखोगे? इसीलिए संसार को मुख दिखाने के लायक नहीं रहोगे। प्रभु के मुख देखना है अब हमें, संसार को नहीं देखना। ऐसा लगता है जैसे कोई बाबुरी हो, बाबाजिन हो, या कोई निर्धन स्त्री हो, ऐसे आपका स्वरूप हो गया। लाल वस्त्र पहने हुए, तुलसी मालाएं बांधी हुई, ये आपका व्यवहार हमें ठीक नहीं लगता। ठंडे स्वर में मीरा जी ने कहा, जिसने सील और संतोष के गहने पहन लिए, उन्हें सोने और आदि आदि हीरे जवाहरात पहनने की कोई आवश्यकता नहीं। अब सुन के और हृदय क्लेशित। ये है देखो भक्ति का स्वरूप, भजन का स्वरूप। इतना प्रतिकूल व्यवहार सामने हो रहा है, पर कोई हृदय में जरा भी रेखा नहीं कि हमसे इतना प्रतिकूल बोले, भ्रकुटी चढ़ गई, ऐसा भी नहीं। सहज सरल ठंडे भाव से कहते, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी कहें, मैंने संतोष रूपी धन प्राप्त कर लिया है। छोटेपन में सुना था, गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष आता है प्रभु के चरणों में रहकर, उनके भजन से, दूसरे किसी उपाय से नहीं आता। स्मरण चल रहा है, कामनाएं खत्म, एकमात्र कामना रह जाती है, कब देखूं भरी नैनन श्यामा श्याम को, कब नेत्रों से भर के देखूं, ये बात आ जाती है। शेष चर्चा की श्री राधा वल्लभ लाल की जय।